नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन स्टडी इंस्पायर पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 प्राची इंग्लिश ग्रामर के बुक का चैप्टर 7 टेंस का द टेंसेस का जो है एक्सरसाइज 1 को समझेंगे और करेंगे। बहुत ही इजी वे में समझेंगे और उसको हम करेंगे। एक्सरसाइज 1 में जो है आपको कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट यूज प्रेजेंट टेंस। यानी कि ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको प्रेजेंट टेंस में करके और इसमें लिखना है। तो चलिए समझते हैं प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस होता क्या क्या है। टेंस आप जानते हैं कि टेंस क्या होता है। तो टेंस जो होता है वो टाइम ऑफ एक्शन, जो कार्य को बताता है उसी को टेंस कहते हैं, टाइम ऑफ एक्शन। टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस आप बुक में देख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस ये जो है वो 4 टाइप्स हो गए। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ये हो गया आपके 4 टाइप्स। प्रेजेंट टेंस में जो है डू, डज, हैव, इज, एम, आर का प्रयोग जो है होता है ये सब। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे हम ये हो गया आई सिंग, आई सिंग हो गया। तो सबसे पहले समझना पड़ता है, उसके बाद जो है बनाना पड़ता है। तो इसीलिए आपको हम ये सब समझाने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा हमारा देख लेंगे तो आपको भी हेल्प मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। आई सिंग हो गया, यू सिंग हो गया, ये सब जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल हो गया। निगेटिव में आई डोंट सिंग। आपको और भी कुछ हम समझाते हैं, रुकिए दोस्तों। अगर आप गहराई से अगर टेंस को समझना चाहते हैं तो देखिए आपको हम ये सब चीज़ तो हम बता ही दिए हुए हैं आपको, हम नोट्स बनाए हुए हैं। प्रेजेंट टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। इसको हिंदी में जो है सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। आप लोग अगर चाहे तो कॉपी में निकाल कर लिख सकते हैं, ये सबको काम का ही चीज़ है। अब देखिए दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। तो ये नाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कभी कल नाम मतलब पता ही नहीं रहता है कि हाँ क्या क्या होता है बहुत सारे बच्चे को। तो आप ये लिख सकते हैं नाम, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को ही हम प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। हिंदी में इसको अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं और इसको हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल। और लास्ट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान। तो हम जो है प्रेजेंट टेंस के बारे में ही इतना ही पढ़ेंगे जिसमें से, क्योंकि एक्सरसाइज में हम लोग को प्रेजेंट टेंस के बारे में ही करना है। और भी जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे नोट्स बनाए हुए हैं, आपको भी बताते चलेंगे। और भी बातें हैं जो आपको हम बता रहे हैं। ये आपको हम बताए ही हुए हैं कि आपको पता होगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट जिसके बारे में कहा जाता हो, जिसके बारे में कहा जाता हो उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्ता कहते हैं। वर्ब काम कर रहा है, वर्ब कोई भी वस्तु काम कर रहा है उसी को वर्ब कहेंगे। और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप देख सकते हैं एक एग्जांपल है राम प्लेज क्रिकेट। यहाँ राम क्या है, यहाँ राम जो है सब्जेक्ट हो गया और यहाँ जो क्रिकेट जो देख रहे हैं आप यही हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्लेस देख रहे हैं वो हो गया आपका वर्ब। ये छोटा छोटा चीज़ें आप उसको पहचानना अभी से ही सीख लीजिए। इसमें हो गया राम सब्जेक्ट, प्लेस हो गया वो वर्ब, अब क्रिकेट जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। आपको समझ में आया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आई हो गया सब्जेक्ट, टीच हो गया
वर्ब और यू हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया आपका। समझ में आया यहाँ तक आपको? अब आप देख सकते हैं, अब जिस टेंस से हमें यह पता चले कि कोई काम अभी चल रहा है या जारी है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं हम अपने नोट्स बनाकर लिखे हैं, देखिए आप लोग भी चाहे तो कॉपी निकाल कर लिख सकते हैं। ये आपको हम एक्स्ट्रा चीज़ कुछ बता रहे हैं अपने तरीके से। अब अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमें पता चले तो आप लिख लीजिए कॉपी निकाल कर, या याद कर लीजिए या समझ लीजिए। तो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, जिस टेंस से हमें यह पता चले कि कोई काम अभी चल रहा है या जारी है, यानी कोई काम अभी चल रहा है या फिर उसको जारी रखा जा रहा है, जिसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई एम टीचिंग यू नाउ। आपको समझ में आया? ये यहाँ पर जो है काम जारी है, पढ़ाने का काम जारी है। ये हो गया। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आप चाहें तो इसके बारे में बहुत चीज़ जानकारी ले सकते हैं। देखिए, इस टेंस का उपयोग आदत नियमित या अनियमित क्रियाएं, या सामान्य बात तथा सत्य कथन को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ही ऑलवेज कम्स टू क्लास। ही ऑलवेज कम्स टू क्लास, इसका हिंदी क्या होगा, वो हमेशा देर से क्लास आता है। अब देखिए नोट में लिखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी वाक्य में, यानी कोई भी वाक्य हो, ऑलवेज लगा रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा नोट करके कि कोई भी वाक्य हो अगर उसमें ऑलवेज लगा हो तो उसको क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे उस वाक्य को। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, सी ऑलवेज स्पीक वेरी मच। यहाँ पर क्या है, ऑलवेज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग किया गया है यहाँ पर। अब देखिए दूसरा में कह रहा है, अगर वाक्य में सब्जेक्ट की जगह पर ही सी इट एक नाम तो V1 प्लस SES लगता है। यानी कि अगर सब्जेक्ट की जगह ही रहे, सी रहे, इट रहे, यानी थर्ड पर्सन रहे, तो उसको साथ हम क्या करेंगे, V1 लगेगा, यानी V1 लगेगा और प्लस में S या ES लगाएंगे। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं आप लोग। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में है डू जज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सब चीज़ें हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसे वर्ड है जहाँ पर ये अगर वर्ड देखिएगा आप लोग तो डायरेक्ट समझिएगा कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है। जैसे में ऑलवेज लिखा है, अभी आपको बताए थे ऑलवेज रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया। ऑफ्टन रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया। इसी प्रकार से समथिंग, समटाइम्स, ओकेजनली, जनरली, नेचुरली, हैबिचुअली, वंस, ट्वाइस ए वीक, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ट्वाइस, ट्रीस, वंस ए डे, ट्रीस ए मंथ, ये सब मतलब जितना भी रहे ना ये सब चीज़, इस तो आप समझ जाइए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है। तो ये इतना चीज़ आपको हम लिखवा दी है पहचानने के लिए। अब चलिए एक्सरसाइज पर आते हैं, बुक के अनुसार देखते हैं बुक में आपका क्या दिया हुआ है। तो देखिए बुक में भी आपका वही चीज़ समझा रहा है जो आपको हम अभी लिख के बताए हैं। यहाँ पर जो दे रहा है आई सिंग, यहाँ पर जो क्या कर रहा है, आई जो है आपका वो फर्स्ट पर्सन में आता है, आई और भी फर्स्ट पर्सन में आता है। फर्स्ट पर्सन में आता है, देखिए ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा तो इधर बनाने के लिए आपको
बहुत ही आसान रहेगा एक्सरसाइज में। आप समझ लीजिए पहले आई जो है वो फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होता है, आई एस और ई एस का प्रयोग नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन के साथ जो है वी वन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सिंग हो गया। यहाँ पर देखिए ये भी जो है ये सेकेंड पर्सन में आता है, सेकेंड पर्सन में आता है, तो इसके साथ भी हम वी वन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ही सी इट, ही सी जो है वो थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन में आता है तो क्या करेंगे, ही सी रहे या फिर राम रहे। राम भी जो है वो मतलब एक वचन में आता है, मतलब यहाँ पर जो है वो थर्ड पर्सन में आ रहा है, थर्ड पर्सन में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर एस या ई एस लगाएंगे, वी फाइव का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए निगेटिव में भी उसी प्रकार है, आई के साथ जो है बस यही चीज़ समझने में आपको दिक्कत होगा और कुछ नहीं दिक्कत है। अगर हम बताए हुए हैं, अगर आप समझ गए हो तो ठीक है, और नहीं तो समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ ही जाएगा आपको। देख लीजिए यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेज वही चीज़ बता रहा है, आप देख लीजिए। एवरी मॉर्निंग हम आपको लिखवाए होंगे, जितना भी हम वर्ड लिखवाए वो सब चीज़ अगर रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। ईस्ट लिखवाए हैं, फिर उसके बाद वॉक डेली, कोई कोई चीज़ होता है कि मतलब जितना लिखवाए हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। अब चलिए इसके एक्सरसाइज पढ़ाते हैं। एक्सरसाइज में दे रहा है कि द सन डैश एट 5:30 AM, यानी कि सूरज जो है वो 5:30 पर उगता है। तो यहाँ पर क्या है, द सन है, द सन क्या होगा, तो द सन आपका जो है वो कौन से फॉर्म में आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, कौन से पर्सन में आता है, उसी के अनुसार जो है ये सब बनेगा आपका। तो द सन जो है वो आपका जो है थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन में आता है, इसीलिए इसमें वी फाइव का प्रयोग करेंगे, वी फाइव का प्रयोग करेंगे तो एस या ई एस लगाएंगे। दूसरा में है सी ऑलवेज, आप देख सकते हैं सी लग गया, सी जो है वो थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन में आता है तो हम वी फाइव का प्रयोग करेंगे। इसी अनुसार कीप्स लगा देंगे, ही ऑलवेज कीप्स हर वर्ड, आपको समझ में आया होगा। तीसरा में है वेन डैश यू लिव फॉर द ली, तो यहाँ लिखेंगे वेन डू यू लिव फॉर द ली। फोर में है वेन डज द स्कूल, यहाँ पर देखिए इसके अनुसार लगाए, यू है, यू क्या है, यू जो है सेकंड पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन के साथ क्या लगता है, डू प्रयोग होता है, इसीलिए हम लगाए हैं। अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन रहता, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते, डज लगाते, लेकिन यहाँ पर जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ डू लगाएंगे, सेकंड और फर्स्ट पर्सन के साथ डू लगाएंगे, और यहाँ पर भी उसी अनुसार हम किए हैं, यहाँ पर भी हम इसी अनुसार किए। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर में देखिए, आपको समझाने के लिए ही इतना देर लग रहा है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, कोई दिक्कत है फिर भी बताइएगा। 4 नंबर है वेन डज द स्कूल, स्कूल जो है थर्ड पर्सन में आ रहा है, स्कूल रीओपन्स, V5 में आ गया, जो समझा है वही सब है और कुछ नहीं है। द चीफ मिनिस्टर क्या है, वो भी आ रहा है थर्ड पर्सन में, तो कम्स हेयर ऑन संडे नेक्स्ट। अब है माई फादर डैश मैन इज मोटरल, माई फादर क्या आ रहा है, माई फादर जो है वो आपका थर्ड पर्सन में आ रहा है, थर्ड पर्सन में क्या लगता है, एस या ई एस। अब है 7 नंबर में, 7 नंबर में कह रहा है हाउ ऑफ्टेन डैश यू डैश टू चेन्नई, तो हाउ ऑफ्टेन डू यू गो टू चेन्नई। 8वां नंबर में है माई वॉच डैश गुड टाइम, तो माई वॉच क्या आ रहा है थर्ड पर्सन में, तो कीप्स गुड टाइम। 9 नंबर में माई नेबर्स डैश गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग,
लिखेंगे माई नेबर गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। 10वां नंबर में है लास्ट, हाउ डैश यू डैश नाउ, हाउ डू यू फील नाउ। इसी प्रकार से जो है आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आपको समझ में आया या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगले एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज 2 हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।